हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में क्या है आपको लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो एक कार्ड ये पॉप आउट हुआ है। ओके, द लवर्स, वाओ। तो चलो, मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और भी निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पर है गिल्ट, यहाँ पर है एग्जॉशन, यहाँ पर है कॉन्शियस, यहाँ पर है अवेयरनेस, यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, एक कार्ड और लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है टर्निंग इन, बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है थंडरबोल्ट। ओके, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पर मुझे 16 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग होने वाली है, सारे जोडिक साइन यहाँ पर हैं। ठीक है, निकल के आए हैं। मिथुन राशि मुझे ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। ओके, मिथुन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी भी हो सकती है। ओके, गिल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। गिल्ट का कार्ड क्यों है। ओके, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, अपने घर वालों की बात सुनी, या फिर आपको छोड़ दिया उनके कहने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको इनके घर वालों ने बोल दिया था कि उसको छोड़ दे। ठीक है, या फिर इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनका घमंड। 2 कंडीशन यहाँ पर निकल के आई है, पैसा, इनका घर वाले, या फिर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव करा है, बुरा बर्ताव किया, आपके साथ गलत किया है रिश्ते में। ठीक है, पैसों की वजह से हो सकता है, घमंड की वजह से हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा कॉन्फिडेंट होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से। अब ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे थे ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आपके जैसे तो इनको कितने मिल जाएंगे, आप जैसे तो आपसे बेटर मिल जाएंगे, या आप जैसे तो कितने इनके पीछे लगे हैं, इनको इस चीज का घमंड था। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि सेल्फिश होने की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, ये रिश्ता तोड़ा है, शादी तोड़ी है, या फिर शादी होते होते आप दोनों की टूट चुकी है, या फिर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया और तोड़ दिया, या फिर झूठ बोला, बेसिकली गलती करी है। अब इनको एहसास हो रहा है, आज इनको गिल्ट हो रहा है, आज इनको गिल्ट फील हो रहा है। देखो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, देख रहे हो, आज ये बहुत परेशान है, आज इनको बुरा लग रहा है जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से भी आपके साथ बुरा किया, उस चीज का बुरा इनको लग रहा है, बहुत परेशान है, बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं पूरे दिल से, पर कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, आप अब नहीं सुनना चाहते हो, आप है कि जो बोलना है बोलो और निकलो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आप ना बहुत बहुत डीप डाउन, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते या आप इनका वेट नहीं कर रहे हो सकता है प्यार भी करते हो और वेट भी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर अब आप ना इनका झूठ सुनकर, इनका मैनिपुलेशन सुनकर, डिप्लोमेसी देख देख कर, इनकी हरकतें देखकर आप इतना एक्सॉस्ट हो चुके हो कि आप इतना गुस्से में हो ना इनसे, लिटरली इतने गुस्से में हो कि बोलना है जो बोलना है तुझे बोल और निकल। अगर ये आपसे बहुत कर रहे हैं ना, मिन्नत कर रहे हैं, या आने वाले समय में करेंगे कि बात कर लो, बात कर लो, एक बात तो सुन लो, मेरी लास्ट बात सुन लो, और आप इतने गुस्से में, इतने फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हो कि आप कहोगे कि जो बोलना है तू बोल और निकल यहां से। ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं पूरे दिल से ना, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप माफ नहीं करोगे। देख रहे हो आप, ये इंसान चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, ये आपके पार्टनर है,
ठीक है। और ये आप हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप सीधे कि बस हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस अब मुझे कुछ सफाई मत दो, क्योंकि हो सकता है ये आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेट करते हैं, सफाई देते हैं, डिफेंसिव होते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये सफाई देने आएंगे दोबारा। और आपको है कि मुझे नहीं सुनना भाई, मैं सुन सुन के थक चुकी हूं या थक चुका हूं, तुम्हारी झूठ से मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं। आप इस एनर्जी में आ गए हो। आप क्यों? हो सकता है आपने कई बार इस रिश्ते में इनको मना किया है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार इनको बोला है कि ठीक है जो भी करना है करो, फिर उसके बाद माफ करते हो आप, सॉरी बोलते हैं, ये फिर वही गलती करते हैं, फिर माफ करते हो आप, सॉरी बोलते हैं, फिर वही गलती करते हैं। तो आप थक चुके हो, आपको विश्वास नहीं रहा ना इस इंसान के ऊपर कि ये, आपको लगता है ये फिर पैसों के लिए बदल जाएगा या बदल जाएगी, फिर ये ऐसे ही चीट करेगा। हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है ना कि आपकी इनसे शादी हो चुकी है, ठीक है, मैं मैरिट्स के लिए बता रही हूँ, और ये आप अपने घर चले गए हो गुस्से से, या अपने घर ही रहते हो, या इन्होंने आपको छोड़ा है अपने घर कि जाओ भाई तुम अपने घर चले जाओ, मैं अलग रहूंगा तुम अलग रहो, या मैं अलग रहूंगी तुम अलग रहो, ठीक है। और आपको फिर मनाने आते हैं, आपकी याद आती है, या इनको आपसे मतलब पड़ता है, फिर मनाने आते हैं आपके घर, आप माफ करते हो, फिर वही चीज करते हैं, फिर आप घर को आ जाते हो अपने। फिर मतलब काइंड ऑफ एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है। जो लोग मैरिड है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर ये वो चीजें घटते ही रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, फिर वही पैटर्न, वही घर वालों की बात सुनना, या वही पैसों को इंपॉर्टेंस देना, वही आपकी वैल्यू नहीं करना, वही आपसे मतलब निकालना, फिर आपको टाटा बाय बाय कर देना, यही चीजें मुझे दिख रही हैं इनकी तरफ से, ठीक है। गलत किया है बेसिकली आपके साथ। तो आप अब ऐसी एनर्जी में बैठे हो कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूं और हो चुका हूं, अब मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। आप अभी काइंड ऑफ मुझे सेल्फ लव के मोड में दिख रहे हो, आप अपने से प्यार कर रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, अपने में सुधार करना चाहते हो, बस आप उस जोन में हो, ठीक है। यहां पर है एग्जॉशन का कार्ड को क्लियरफाई किया नाइट ऑफ कप्स ने, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये ना अब आप में खो जाना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जो दोबारा से आपकी तरफ ना ये सपने देख रहे हैं, समझ रहे हो आप? जो सपने आप देखते थे एक टाइम पर कि ये मुझे ऐसे प्रपोज करेगा, करेगी, या ये मेरा इतना ख्याल रखेगा, रखेगी, मुझे बहुत प्यार करेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि ये इंसान आज नहीं तो कल बदल जाएगा। आप इसे इतने मौके इसलिए देते थे क्योंकि आपको लगता था कि ये आज बदल जाएगी, ये आज बदल जाएगा, ये कल बदल जाएगा, कोई बात नहीं, कभी तो बदलेगा, कभी तो मेरे प्यार को समझेगा, कभी तो मेरी केयर को समझेगा या समझेगी। पर ये इंसान कभी नहीं समझा, ये कभी नहीं समझी या समझा कि आपके प्यार को, ठीक है। आज ये एग्जॉस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हो। आज ये आपकी तरफ इन्फेक्चुएशन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो पुराना प्यार इनको आपकी तरफ जाग रहा है, दोबारा से जाग रहा है प्यार। पर आप काइंड ऑफ एनर्जी में बैठे हो कि मुझे नहीं करना है, अब नहीं, क्योंकि तुम सपने दिखाते हो और झूठे सपने दिखाते हो, या झूठे सपने दिखाती हो, फिर तुम तोड़ देते हो, फिर तोड़ देती हो। मैं और हर्ट नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती, आप इस जोन में हो, ठीक है। तो ये चीज में आपके पार्टनर आपको यकीन भी, इनको ऐसा लग रहा है मैं उसे यकीन नहीं दिला पा रहा हूं, या नहीं दिला पा रही हूं, या नहीं दिला पाऊंगा, या नहीं दिला पाऊंगी, ठीक है। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है ना जहां पर ये एक्सहॉस्ट हो चुके हैं, या अपने से ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी वजह से, और किसी की वजह से नहीं, ये अपनी वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, दोबारा से ये वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज ये आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। आज ये जिन चीजों से ये भागते थे ना, कमिटमेंट देने से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, आपको प्यार करने से, केयर करने से, जिन चीजों की वजह से ये भागते थे, आज वो चीजें ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रेकअप इनको भी तोड़ रहा है। अब ये भी टूट रहे हैं, अब ये भी परेशान हो रहे हैं। इन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया, आपको अकेला छोड़ दिया, मतलब आपने तो बहुत बुरा समय यहाँ पर देखा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही बुरा समय, एक सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद ना आप इस जोन में चले गए थे कि मैं अपने साथ ही कुछ गलत कर दूं, या हेल्थ इश्यूज होना, या गलत गलत थॉट्स आना, नेगेटिव होना, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से संभले हो आप। इसलिए आप दोबारा से इनको मौका देकर फिर नहीं टूटना चाहते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से संभले हो। इन्होंने आपकी क्या नहीं कर दिया, बेइज्जती कर दी, घर वालों के सामने गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, आपकी बदनामी भी हो गई है, ऐसा दिख रहा है इनकी वजह से।
आपका ना पूरा नाम खराब हो गया इनकी वजह से। आपकी फैमिली वाले भी हो सकता है आपसे गुस्सा हो गए, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी पता है, ठीक है, कि क्यों क्यों कर रही थी तुम या क्यों कर रहे थे, ऐसा सोच के कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने हर चीज कर दी, कुछ अपने बारे में ना सोचकर इस इंसान के लिए ना हर चीज कर दी। ऐसा प्यार मिलना वाकई में हेड्स ऑफ है आपको, वाकई में आपके लिए ना, कि इतना प्यार करने वाला आज की डेट में कौन मिलता है, या करने वाली जो भी हो आप, मेल फीमेल, बहुत किया है। वही तभी तो इस इंसान को अभी याद आ रहा है, तभी तो इनको रियलाइज हो रहा है अब आपको दूर करने के बाद कि उसने मुझसे कितना प्यार किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर तो एनर्जी देख रही हूं, पर इस इंसान ने तो वो प्यार फील किया है, समझ रहे हो आप? तो इनको समझ में आ रहा है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया और कितना गलत किया है बेसिकली, ठीक है। अब इनको एहसास हो रहा है। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कहीं कहीं ये अट्रैक्ट हो गए थे, कहीं ये चले गए थे, कहीं ये, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी और को इन्होंने चूज किया, किसी की बातों में ये आए, चाहे फिर वो फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ऐसा दिख रहा है कि आज ये बर्डन फील कर रहे हैं, उसके साथ स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, उसके साथ ना ये एक मिनट नहीं रहना चाहते, उसके साथ ना ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उसके साथ ये परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है। आज इनको रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं उसकी एनर्जी से, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपने इनसे कितना सच्चा प्यार किया था, आप कितने सच्चे थे, कितने अच्छे थे, और ये आपको नहीं समझ पाए। इन्होंने जिसका साथ दिया वो कितना चालाक है, देख रहे हो आप? अवेयरनेस का कार्ड है, देख रहे हो? एक मास्क सा लगा है, इसकी इंटेंशंस क्लियर हो रही है आपके पार्टनर को, इस इंसान की अटेंशन कह रही हूं मैं, इंटेंशंस क्लियर हो रही है, ठीक है। समझ आ रहा है आज आपके पार्टनर को, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। अब इनको ना कहीं इनके दिमाग में, इनकी आंखों में एक पट्टी चढ़ गई थी झूठ की या सच की, जो पहचान नहीं पा रहे थे क्या झूठ है क्या सच है। आप ही को ब्लेम करना, आप ही पे इल्जाम लगाना, आपकी तरफ बुरा बिहेव करना, आज इनको समझ में आ रहा है कि ये कितने गलत थे। तो तभी तो इनको ये इस एनर्जी में है, तभी तो इनको इतना गिल्ट फील हो रहा है। आपके बराबर प्यार इनको कोई नहीं दे सकता, आपके बराबर इनके बारे में कोई नहीं सोच सकता डेफिनेटली, तभी इनको महसूस हो रहा है। आज ये आपके साथ हर चीज सही करना चाहते हैं, आज ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। क्यों बोल रही हूं ऐसा लॉन्ग टर्म? क्योंकि यहाँ पर है 10 सन का कार्ड, जो कि 19 नंबर भी गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन, सक्सेस, जो कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, ये चाहते हैं अब आपके साथ, ठीक है। अब इनको समझ आ रहा है, क्योंकि वहां ये फ्रस्ट्रेट हो गए ना, वहां उनकी इंटेंशन इनको क्लियर हो गई है ना, अब पता चल रहा है। देखो द लवर्स का कार्ड हमने बॉटम में भी देखा था, यहाँ पर भी देखा है, देख रहे हो? यहाँ पर भी है द लवर्स। तो कुछ लोग तो सोलमेट्स हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, तभी तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, इनको नहीं छोड़ पा रहे हो, इतना इनकी गलत करने की वजह से आज भी आप इनको इतना प्यार करते हो, या ठीक है गुस्सा भी हो, पर आप कहीं ना कहीं वेट तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, आपको लगे कि मैं इससे प्यार नहीं करती थी या नहीं करता थी, पर मैं आपको बताऊं आप बहुत प्यार करते हो इनसे, आप भूल भी नहीं पा रहे हो, तभी तो आप इनके बारे में जानना चाहते हो और टैरोट रीडिंग्स देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्यार करते हो, तभी तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को नहीं भूल पाते हो, चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप दोनों का दिख रहा है, ठीक है, वो सोल कनेक्शन है गाइस यहाँ पर, यस डेफिनेटली वो प्यार, वो सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द लवर्स का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, इतने नहीं लूंगी। द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस प्यार को ये नहीं समझ पाए, क्योंकि है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको गलती समझा इन्होंने, ब्लॉक कर दिया, और आज इनको कहीं ना कहीं विक्टिम सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मैं गलत ही डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, मैं कितना गलत करता हूँ करती हूँ, सब मेरे से गलती हो जाती है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। अब आप भी इनसे प्यार नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब अपने को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है इनको कि मैं इनोसेंट हूं, मेरी गलती, मुझसे गलती हो गई, ऐसा भी फील हो रहा है इनको, ठीक है। आपका केयर, आपका प्यार ये समझ नहीं पाए, आपको इन्होंने ऐसा प्रिटेंड कराया है ना कि आप इनके लिए बोझ हो, या आप इनके साथ कनेक्शन में जबरदस्ती हो, घुटन सा आपको महसूस होता था, आपके साथ घुटन ये भी महसूस कर रहे थे। पर ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पर द लवर्स बॉटम से पहले भी
हमने द लवर्स देखा था, फिर से 2 ऑफ कप्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशनल कनेक्शन को, यूनियन को। ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ दोबारा से हैप्पीनेस चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं आज, ये आपको पाना चाहते हैं। तड़प तड़प दिख रही है, वो तड़प की मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, वो बेचैनी, दूर दूर से आपको देख रहे हैं, बहुत कंसर्न हो रहे हैं आपको लेकर, अब समझ आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देर सवेर आए पर आए तो सही, समझ तो आ रहा है ना। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। यस डेफिनेटली आप इनका सच्चा प्यार हो, कंपैटिबल फील करते हैं आप, द एम्प्रेस की तरह ही आपको अब देखने लगे। अब इनको एहसास होने लगा है कि आपका प्यार कितना सच्चा था, आप कितने अच्छे हो सकता है कि आप पे ये नुक्स निकालते थे कि तुम ऐसी बनी रहती हो या ऐसा बने रहते हो, तुम अच्छे, उसका बॉयफ्रेंड देखो, उसकी गर्लफ्रेंड देखो, वो कितना कुछ करता है, कितना कुछ करती है, या उसकी हस्बैंड देखो, उसका वाइफ देखो, समझ रहे हो? ये कंपेयर करते थे आपको लोगों से, पर आज ये समझ चुके हो आप अनकंपेरेबल हो, आप जो हो ना वो बेस्ट हो, इनको बेस्ट चीज मिली थी, उसकी वैल्यू नहीं कर पाए, इनको आज महसूस हो रहा है। ठीक है, बॉटम से है द स्टार का कार्ड, तो कहीं ना कहीं वो दूरियां महसूस कर रहे हैं, अपनी झूठ बोलने की वजह से, अपना मैनिपुलेट करने की वजह से, अनफेथफुल रहने की वजह से। हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपसे झूठ बोला, ये मैरिड थे ऑलरेडी, आपको झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूं, या फिर आपके साथ साथ आप इनके साथ मैरिड हो सकता है आपके साथ साथ इन्होंने एक और रिश्ता रखा। ठीक है, जब आपको पता चला तो ये रिश्ता टूट गया, या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, या किसी और की वजह से इन्होंने लड़ाई करी। अनफेथफुल तो रहे हैं ये इस रिश्ते में, झूठे मक्कार मैं कहूंगी इनको सीरियसली, क्योंकि इतना अच्छा, पता है वही है ना, अपनी चीज कितनी अच्छी हो इंसान को दिखती नहीं है, वही मुझे ऐसा दिख रहा है। आप इतने अच्छे रहे, इनको दिखा नहीं, इनको तो पैसा दिख रहा था, इनको तो ब्यूटी दिख रही थी, या जिस वजह से भी आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आज ये आपको, आपसे दूरी महसूस कर रहे हैं, आज ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आज इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं ये। ठीक है, यस ये आज इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, सबको छोड़ करके, सबको भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, तो या आज इनको महसूस हो रहा है गाइज। ठीक है, महसूस हो रहा है, इतना महसूस हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये रियूनियन करेंगे भी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है आपको। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।